अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 हमारी चल रही है, जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। वर्टिसेस मतलब उसके कोने आप कह सकते हो, उसके पॉइंट्स कह सकते हो जहाँ पे वो साइड्स मिलती हैं। अगर हम एक राइट ट्रायंगल की बात करें तो राइट ट्रायंगल आपको आइडिया होगा कि कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। और ये उसके वर्टिसेस हैं। एक राइट ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल उसके 3 वर्टिसेस होते हैं। हमें नहीं पता ये ए है, बी है या सी है। चलें एक हम ए का नाम एक का रख लेते हैं, एक का बी और एक का सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ए पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 2, बी पॉइंट हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट एंड -1 और सी पॉइंट हमारे पास है 0 एंड -2, ठीक है। हमने प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी है ये एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। हमारी ट्रायंगल कुछ इस टाइप की भी हो सकती है। हमारी ट्रायंगल हो सकता है बी यहाँ पे हो, ए यहाँ पे हो, सी यहाँ पे हो, या हो सकता है हमारी ट्रायंगल कुछ इस टाइप की हो, सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, ए और ये बी। इन तीनों टाइप में से कोई भी ट्रायंगल हमारी जो है वो हो सकती है। हमने इसको प्रूव करना है कि राइट ट्रायंगल है जिसके एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके लिए सबसे पहले हमें जो है, आपको याद होगा, राइट ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, इनके स्पेसिफिक नेम होते हैं। एक हाइपोटेनस होता है, एक आपके पास बेस और एक कौन सा परपेंडिकुलर, ये जिसको आल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये 3 होती हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल पे जब भी आपको वो कहेगा राइट एंगल को प्रूव करें, आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं अगर हम परपेंडिकुलर को ए का नाम दें, या आप एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये हमेशा राइट ट्रायंगल पे के लिए ही स्पेसिफिक होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइपोटेनस फाइंड करते हैं, बेस और अल्टीट्यूड फाइंड करते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है तो इसका मतलब है ये जो 3 वर्टिसेस हैं ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। उसके लिए हमें पहले चाहिए हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो हाइपोटेनस हमारे पास ये होगा, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो तीनों साइड्स हमें दूसरे लफ्ज़ों में चाहिए। आपको ए बी भी चाहिए, ठीक है, ए सी भी चाहिए और बी सी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूले से ए बी सी और सी ए फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो चलें ए बी हम फाइंड करते हैं, बी x2 x1 बी के कोऑर्डिनेट्स से कहेंगे, x2 y2 और ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कहेंगे। तो चलें फाइंड करते हैं x2 - x1, 3 स्क्वायर रूट -0 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 आपके पास क्या हो जाएगा, -1 -2 स्क्वायर -2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर और ये प्लस क्या हो जाएगा -3 स्क्वायर, और ये 3 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 + 9 9 + 3 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। ये आपके पास ए बी हो गया। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे बी सी और इसी तरह से फाइंड करेंगे हम सी ए। तो चलिए हम बी सी और सी ए फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हम लोगों ने बी सी फाइंड कर लिया। बी सी आपके पास आया है उसी तरह से x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर से बी सी आपके पास 4 स्क्वायर रूट आया और सी ए हमने फाइंड कर दिया 16 स्क्वायर रूट। अब चूँकि हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, अभी हमें डिसाइडेड नहीं हमारा कि इनमें से हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा है, ठीक है। तो आपके पास जब इस तरह का डिसाइडेड नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी ट्रायंगल इन तीनों में से किस टाइप की है, तो उसमें आपने फिर क्या करना है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट आपकी साइड होगी ना वो हाइपोटेनस होगी। ग्रेटेस्ट देख लें, 12 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट एंड 6। वैसे तो ये इज इक्वल टू 2 भी आता था, लेकिन मैंने स्क्वायर रूट ही रहने दिया ताकि तीनों का कंपैरिजन जो है वो आसान हो जाए। 16 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट एंड 12 स्क्वायर रूट। तो आप देखेंगे सी ए जो है 16 स्क्वायर रूट, ये आपके पास हाइपोटेनस है, मतलब सी ए हाइपोटेनस है। तो इस लिहाज से हमारी जो ट्रायंगल बनती है वो यही बनती है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये जो ट्रायंगल आपकी पाइथागोरस थ्योरम है कि इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है कि नहीं, क्योंकि अगर वो होता होगा तो इसका मतलब है ये आपकी राइट ट्रायंगल है, अदरवाइज़ ये राइट ट्रायंगल नहीं होगी। तो चलें, सी ए चूँकि आपके पास क्या है, सी ए आपके पास हाइपोटेनस है, ठीक है। तो किसी एक को बेस कह दें और किसी एक को परपेंडिकुलर कह दें। तो हम फाइंड कर लेते हैं सी ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर तो ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, इट्स मीन हमारे पास ये
पैथागोरस थ्योरम इस पर सेटिस्फाई हो गया है, और इसका मतलब ये होगा कि हमारी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। ये भी आपके पास 12 स्क्वायर रूट स्क्वायर है, BC 4 स्क्वायर, और इसका भी अगर हम स्क्वायर ले लेंगे 16 इज इक्वल टू 12 प्लस 4, 16 इज इक्वल टू 16 मीन पैथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई है एज पैथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। सो आपके पास गिवन पॉइंट्स जो हैं, हमारे पास गिवन पॉइंट्स, वही टर्म्स जो उसने जो वर्ड्स यूज़ किए हम भी उसी तरह से कर देंगे। हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उसने कहा था पॉइंट्स गिवन थे और कहता था ये प्रूव करें कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। जो नेक्स्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। अगर आप 9 की तरफ देखें तो 9 में भी ऐसे कहा गया है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स A। यानी यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि आपका राइट वर्टेक्स जो है वो पॉइंट राइट एंगल जो है वो A वर्टेक्स पे, मतलब यहाँ पे जो है राइट एंगल है। इट्स मीन कि किसी इसका नाम अगर B और C रखें या इसका C और B रखें तो BC जो आपके पास है ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, सारे का सारा काम हमने उसी तरह से करना जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। सबसे पहले आप फाइंड करोगे AB, फिर BC, फिर CA। फाइंड करने के बाद आपने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्योंकि अब हमारा कंफर्म है कि हमारा A पे उसने खुद बताया हुआ है A पे वर्टेक्स है, A पे राइट एंगल है, तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। BC स्क्वायर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, बाकी जो दो साइड आपके पास प्लस CA स्क्वायर। ठीक है, ये अप्लाई करोगे। अब इसमें यह है क्योंकि उसने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसमें उसने A के अंदर H जो है वो शामिल किया हुआ, यानी आप इस तरह से बनाओगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, ठीक है, जिसमें H होगा इन्वॉल्विंग H। आपने उस इक्वेशन में H को जो है वो सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, H को आपकी जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर लीजिएगा। H की वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक बनेगी तो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, और अगर सिंपल लीनियर बनेगी तो आपके पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी। तो आपने इस तरह से ये इसकी वैल्यूज जो फाइंड करनी है। यही आपके असाइनमेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह की है, सिर्फ इसमें यह है कि आपके पास H की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपके असाइनमेंट है।